हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की हमारी कहानी है चालाक कौवा और लालची लोमड़ी। गर्मियों के एक दिन की बात है। जंगल के एक बड़े पुराने पेड़ की ऊंची शाखा पर एक चालाक कौवा बैठा था। उसके चोंच के बीच एक स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा था जो उसने पास के गांव से उठाया था। कौवा बहुत खुश था, सोच रहा था कि वह इस रोटी का मजा लेगा। उसी समय एक भूखी लोमड़ी वहां से गुजर रही थी। उसने कौवे की चोंच में रोटी देखी और उसके मुंह में पानी आ गया। वह सोचने लगी, अगर मैं किसी तरह इस रोटी को हासिल कर लूं तो मेरा पेट भर जाएगा। लेकिन वह जानती थी कि कौवा आसानी से अपनी रोटी नहीं छोड़ेगा। लोमड़ी को एक चालाकी सूझी। वह पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और मीठी आवाज में बोली, अरे प्यारे कौवे, तुम कितने सुंदर दिख रहे हो। तुम्हारे काले चमकते पंख तो राजाओं की तरह है। कौवा थोड़ा सतर्क हुआ, लेकिन लोमड़ी की बातें सुनकर उसे गर्व महसूस होने लगा। लोमड़ी ने अपनी चालाकी जारी रखी और कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हारी आवाज भी उतनी ही मधुर होगी जितने कि तुम्हारे पंख सुंदर है। मैंने सुना है कि तुम गाने में बहुत अच्छे हो। क्या तुम मुझे एक मधुर गीत सुनाओगे? कौवा अपनी तारीफ से बहुत खुश हो गया। उसने सोचा, अगर यह लोमड़ी मेरी आवाज की इतनी प्रशंसा कर रही है तो मुझे जरूर गाना चाहिए। जैसे ही कौवे ने अपनी चोंच खोली और काव काव करना शुरू किया, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। लोमड़ी ने झट से रोटी को मुंह में दबा लिया और हंसते हुए बोली, धन्यवाद प्यारे कौवे, तुम्हारी आवाज तो उतनी मधुर नहीं, लेकिन तुमने मुझे बहुत अच्छा भोजन दे दिया। कौवा समझ गया कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बना दिया है, लेकिन इस बार वह चुप नहीं बैठा। वह तेजी से उड़कर लोमड़ी के आगे उतरा और बोला, अरे लालची लोमड़ी, क्या तुम्हें पता है कि ये रोटी जादुई है? लोमड़ी चौंक गई। जादुई? कैसे? कौवा बोला, अगर इसे खाने से पहले कोई 3 बार अपना नाम नहीं बोलता तो यह पत्थर बन जाती है। लोमड़ी घबरा गई। उसने जल्दी से कहा, मैं लोमड़ी हूँ, मैं लोमड़ी हूँ, मैं लोमड़ी हूँ। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, रोटी नीचे गिर गई। कौवे ने तुरंत झपट कर उसे उठा लिया और ऊंचे पेड़ पर जा बैठा। अब लोमड़ी समझ गई कि कौवा भी चालाक है। वह गुस्से में वहां से चली गई और कौवे ने मजे से अपनी रोटी खाई। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चालाकी से चालाकी का जवाब दिया जा सकता है और हमें दूसरों की झूठी तारीफ में नहीं फंसना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।